क्या आप जानते हैं कि रणथंभौर में डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर वहाँ पर गणेश जी का एक बहुत ऊंचाई पर मंदिर है। तो वो बहुत ऊंचाई पर मंदिर है, तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर सब लोग जो गणेश जी को मानते हैं वो पत्र लिखते हैं या शादी का कार्ड भेजते हैं या कोई भी इनविटेशन है वो वहाँ गणेश जी को भेजते हैं। तो वहाँ पर जो रेगुलर जो है गणेश जी के मानने वाले, वहाँ पे इतनी डाक वहाँ पर पहुँचती है कि जो डाकिया होता है वो पूरा एक जो जैसे कहते हैं बोरा उठाकर, बहुत भारी बोरा उठाकर डेली वो वहाँ पर मंदिर तक पहुँचता है। और वहाँ के जो पुजारी जी हैं वो एक एक पत्र को गणेश जी के आगे पढ़ते हैं। तो ये वहाँ पर रणथंभौर में ऐसा रोज़ होता है। सारे पत्र वहाँ गणेश जी के आगे रखे जाते हैं और एक एक कहाँ से आया है वहाँ पढ़ा जाता है। और दूसरी बात जो जयपुर में है मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर, उसकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, अपनी श्रद्धा से जाते हैं। तो जब हम कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि श्री गणेश करो, या जैसे कोई भी शुभ काम से पहले स्वास्तिक निकालते हैं, वो भी गणेश जी का ही प्रतीक है, क्योंकि गणेश जी को ही विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता कहते हैं, सिद्धि विनायक कहते हैं। श्री गणेश की हम बहुत प्यार से महिमा करते हैं। तो कोई भी काम निर्विघ्न हो, इसीलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। और ऐसी मान्यता है, ऐसे कहते भी हैं कि जब उन्होंने अपने माता पिता का परिक्रमा की थी तो शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि जब भी कोई पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश जी से शुरू होगी। तो जब भी पूजा करते हैं हर कार्य की शुरुआत उनकी स्थापना से करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ उनको याद करना या उनकी महिमा करना क्या उतना काफ़ी है? मतलब गणेश जी को सिर्फ इतना कर लिया तो काफ़ी है? तो उनके जीवन से हमें, उनके कर्तव्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनकी विशेषताएं, उनकी शक्तियां अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। तो गणेश जी का क्या है, उनकी शक्तियाँ, वो मैं बताती हूँ आपको। और सिर्फ महिमा ना करें, खुद ही श्री गणेश जैसा बन जाएं, मतलब हर कार्य में विघ्न विनाशक बन जाएं, प्रॉब्लम्स ना खड़ी करें। तो श्री गणेश जी की जो जन्म की कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं कि शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ों में गए थे। तो पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी से, मैल निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। तो एक दिन पार्वती जी ने उस बच्चे को घर के बाहर खड़ा किया कि वो स्नान करने जा रही थी, तो घर के अंदर में कोई नहीं आना चाहिए, ऐसा उस बच्चे को कहा। और अचानक उस दिन शंकर जी तपस्या से वापस आ गए। तो उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का, अपनी माँ के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर नहीं आने दिया, उन्हें रोक दिया। तो क्योंकि उस बच्चे ने कभी भी अपने पिता को देखा ही नहीं था, पहचाना ही नहीं वो उनको, तो कहा जाता है शंकर जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। तो पार्वती जी जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि शंकर जी ने बच्चे का सर काट दिया। तो फिर शंकर जी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब यहाँ से जो भी अगला कोई भी जीव जाएगा तो उसका सिर मैं उस बच्चे को दे दूँगा। हम ये कहानी बहुत समय से सुनते आए हैं, लेकिन हमने कभी भी इस पर विचार नहीं किया कि ये हमें क्या सिखा रही है। अगला जो वहाँ से गुज़रा वो हाथी था, तो शंकर जी ने हाथी के सिर को काटा और बच्चे पर लगाकर उस बच्चे का नाम गणेश रख दिया। तो यही कहानी
ये कहानी हमें क्या सिखा रही है? हमें ये सिखा रही है कि बच्चा अपने पिता को नहीं पहचानता, और शंकर जी देवता 10 साल की तपस्या बाद आए और इतना गुस्सा आ गया कि सिर काट दिया। हम लोग खुद भी अगर थोड़ी देर मेडिटेशन कर ले, आधा घंटा मेडिटेशन कर ले, तो हम इतना शीतल और शांत हो जाते हैं कि हम ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर पाते। थोड़ी देर तो हम बहुत मन शांत रहता है। और शंकर जी तो इतनी लंबी तपस्या के बाद आए और एक बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, और बात भी कितनी छोटी सी थी। वो बच्चा भी अपने कर्तव्य का, अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और इतना गुस्सा कि सर काट दिया। तो इस बात में भी हम कभी भी ये नहीं कहते कि सर काटना माना हत्या हुई, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या की, ऐसा नहीं कहते। सिर्फ यही कहते हैं कि सिर काट दिया। तो इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है कि सिर काटना और हत्या कर देना। वैसे सिर काटो तो उसी समय हत्या तो हो ही जाती है, सिर लगा दिया। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम अपने अहंकारवश परमात्मा को पहचान नहीं पाते। ये इस कहानी से ये पता लगता है कि हम अपने अहंकारवश अपने परमात्मा को, अपने पिता को, अपनी आत्मा के पिता को हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमें शरीर का भान रहता है। हम शरीर और आत्मा को जोड़ देते हैं, जबकि हमें मालूम है कि आत्मा शरीर में आकर रहती है और आत्मा ही शरीर से कर्म करवाती है और चली जाती है। तो आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन हम एक कर देते हैं। तो ये क्यों कहा कि पार्वती जी ने अपनी मैल से बच्चे का निर्माण किया, मिट्टी से निर्माण किया? क्या किसी देवी के शरीर में इतनी मैल हो सकती है कि वो एक बच्चे का मूर्ति बना दे, एक बच्चा बना दे ऐसे? तो मैल माना बॉडी कॉन्शियसनेस। तो हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस पे रहते हैं, इस वजह से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि जब हम आत्मा समझ के रहेंगे तभी हम परमात्मा को पहचानेंगे। तो परमात्मा सबसे पहले आकर हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस को काटते हैं। वो हमें बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो सबसे पहले अहंकार को काटते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सर काटा तो वापस वो ही सिर लगा सकते थे, तो एक और हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? हाथी का अगर वो जोड़ सकते थे इतनी, तो वो उसी बच्चे का सिर को वापस लगा देते। लेकिन जब परमात्मा हमारे अहंकार का सिर काटते हैं तो उसकी जगह सोल कॉन्शियसनेस का, यानी आत्मस्थिति का, ज्ञान से भरा हुआ, प्योरिटी, डिविनिटी से भरा हुआ एक वाइज शरीर हमारे ऊपर लगाते हैं। तो अहंकार का काट के ज्ञान का सिर लगाते हैं। तो शंकर जी ने वो सिर काटकर ज्ञान का सिर रखा और फिर उस ज्ञान वाले सिर का नाम दिया गणेश। तो गणेश जी के एक एक अंग को अगर हम देखें तो सही जीवन जीने का तरीका और ज्ञान को जीवन में कैसे लाना वो सिखाता है। सबसे पहली चीज़ मस्तिष्क, बहुत बड़ा मस्तिष्क गणेश जी का दिखाते हैं, मतलब विजडम, विशाल बुद्धि। आँखें बहुत छोटी, तो जो वाइज होता है, जो वाइज इंटेलेक्ट का होगा, बुद्धि का होगा, वो दूरादेशी होगा, मतलब आगे पीछे का देख कर कर्म करता है। जब हम कोई चीज़ दूर देखते हैं तो आँखें छोटी हो जाती हैं। तो दूर देखकर फिर कर्म करना माना जो हम कर्म कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। लेकिन कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर फिर कर्म करना तो वाइज इंटेलेक्ट, बुद्धि की एंड फार साइटेडनेस दर्शाता है। फिर गणेश जी का मुंह छोटा दिखाते हैं। छोटा मुंह दिखाना माना कम बोलना, लेकिन कान बड़े, ज़्यादा सुनना। तो टॉक लेस और लिसन मोर, यानी कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। अब कान सिर्फ
बड़े नहीं हैं, वो सूप के जैसे हैं। तो सूप क्या करता है? सूप एक छन्नी का काम करता है। जो अच्छा होता है, साफ़ होता है, उसको रख लेता है, और जो कचरा होता है उसको फेंक देता है। मतलब सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करे। कान बड़े बड़े यही कि सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करे, दूसरी बातें अंदर ना जाने दे, अपने अंदर ना जाने दे। दुनिया में लोग इसको यही कहते हैं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, हमने तो सुना ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर सुना है तो अंदर बीच में हमारे मस्तिष्क में आत्मा रहती है, तो वो बात आत्मा में छप जाती है। एक से सुना, बीच में बुद्धि आती है और बात की छाप लग जाती है। तो सुनना ही नहीं है, तो सुन लिया तो वो छप जाता है। तो हमारे आसपास आज के टाइम में जो हमारे सोशल मीडिया हैं, टीवी हैं, और जो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी आसपास के लोगों से हम कितनी बातें सुन रहे हैं, और लगातार सुनते ही जा रहे हैं और अंदर भरते ही जा रहे हैं, बिना मतलब का व्यर्थ भरते जा रहे हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। अगर इतना भरेंगे और जिसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है इन्फॉर्मेशन की, क्या क्या चीज़ें भर रहे हैं, तो हमारी स्थिति, मन की स्थिति कैसी होगी? जो अंदर भरा होता है वही बाहर आता है। तो हमेशा कान जो है सूप जैसे, सिर्फ प्योर कंटेंट, अच्छी बातें ही भरनी है अंदर, दूसरों की विशेषताओं को भरना है, कमियों को नहीं भरना, कमियां नहीं देखनी, सिर्फ विशेषताओं को, गुणों को देखना है। फिर गणेश जी के 2 दांत दिखाते हैं, लेकिन एक दांत टूटा हुआ दिखाते हैं। एक दंत भी कहते हैं गणेश जी को। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमारे जीवन में ड्युअलिटी है। मेल फीमेल, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ड्युअलिटी, एज बार पर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये सब जो है इसके बेसिस पर अलग अलग हो जाते हैं। तो जहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस आता है तब ये सब चीज़ें देखते हैं कि रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, जेंडर अलग है। जब हम आत्मा देखते हैं तो कोई जेंडर, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। आत्मा सिर्फ परमात्मा की संतान है। तो जब ईगो होगा वहाँ ड्युअलिटी होगी, अहंकार होगा वहाँ ये बातें आएंगी। तो परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहली बात क्या सिखाते हैं? मैं आत्मा, तुम आत्मा, और ड्युअलिटी ख़त्म। तो परमात्मा कहते हैं कि ये पूरा विश्व एक परिवार है। तो इससे ये जब हम जान जाते हैं कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो पूरा एक परिवार हो गया। तो जब ज्ञान आ जाता है तो ड्युअलिटी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए एक दंत दिखाते हैं, मतलब एक ही भाषा, एक ही धर्म, आत्मा का धर्म। तो फिर सूंड दिखाते हैं। सूंड की क्या विशेषता है कि सूंड पेड़ को भी उखाड़ देता है और सूंड बच्चे को भी बड़े प्यार से उठा लेता है। तो सूंड का मतलब है कि आत्मा जब इतनी वाइज बन जाएगी, इतनी सॉफ्ट बन जाएगी, तो जिसके जो अपने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में धारण कर लेगा, सोल कॉन्शियसनेस में रहेगा, वो बहुत प्यार से हर एक से बात करेगा और वो धीरे बात करेगा। उसका ये मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर है, वो बहुत पावरफुल होगा। और सबसे दूसरी चीज़ एक और दिखाते हैं कि गणेश जी का पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं। तो जो वाइज आत्मा होती है, श्रेष्ठ आत्मा होती है, जो वो इसीलिए कहते हैं कि वो सब कुछ समा लेते हैं। एक कहावत भी कहते हैं ना कि इसके बाद पेट में तो बात रुकती ही नहीं, मतलब पेट के लिए बोलते हैं कि पेट में बात नहीं रुकती। तो उसका यही मतलब है कि हम जब भी किसी की बात सुने उसको समा लें, फैलाएं नहीं। और दूसरी एक्सेप्टेंस के बारे में बताते हैं कि हमें हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो जो हैं जैसे हैं। फिर उसके बाद गणेश जी की चारों भुजाओं में कोई ना कोई अलंकार दिखाया है। तो एक
अलंकार है कुल्हाड़ी। तो जो हमें ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, पास्ट का है, कोई दुख दर्द भरा हुआ है, वो सब हमें उस कुल्हाड़ी से, ज्ञान की कुल्हाड़ी से हमें वो सब फिनिश कर देना है। अपने सभी जो भी रिश्ते हैं सब सेटल करने हैं, किसी के साथ भी कोई कड़वाहट नहीं रखनी है। दूसरा होता है रस्सी। तो जब हमने ज्ञान यूज़ किया तो हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन से चलना चाहिए, मर्यादा की रस्सी में बांधना चाहिए अपनी सोच, बोल और कर्म को। तो वो रस्सी उस चीज़ का प्रतीक है। उसके बाद हाथ दिखाते हैं दुआएं देते हुए, ब्लेसिंग्स देते हुए, माना देने वाला हाथ। तो देने वाला हाथ मतलब हमें हर एक पर ट्रस्ट करना चाहिए। उनको ऐसे मांगने वाला हाथ नहीं होना चाहिए कि हमारे को कोई प्यार दे, हमें कोई एक्नॉलेज करे, अप्रिशिएट करे, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमेशा दुआ देने वाला हाथ होना चाहिए। मैं हमेशा देने वाली आत्मा हूँ। और चौथा है मोदक। मोदक माने मिठाई। तो वो मिठाई मतलब कि ये हर एक के साथ मीठा बोलो, कोई अहंकार नहीं। महिमा, सफलता, उस समय ज्ञान की विशेषताओं का अहंकार नहीं। ज्ञान सबसे बड़ा अहंकार आ जाता है। तो उसके बाद जो गणेश जी का हमेशा बैठे हुए दिखाते हैं, तो एक पाँव ऊपर दिखाते हैं और एक पैर नीचे दिखाते हैं। एक पैर का अंगूठा यानी धरती से टच हुआ। तो इसका मतलब धरती पे रहते हुए भी, लेकिन उससे न्यारे, डिटैच्ड सबसे। तो वो इस चीज़ का प्रतीक है कि बाहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उसके बाद गणेश जी का वाहन चूहा दिखाते हैं। और चूहा माना कि अपनी कर्मेंद्रियों को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पा लेते हैं, तो चूहा हमारी कर्मेंद्रियों का प्रतीक दिखाते हैं। संयम में रहते हैं तो हम अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पा जाते हैं। जैसे कहते हैं मन जीत, हमारी कर्मेंद्रियां मन हैं, मन जीत जगत जीत। तो और हमेशा गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं। उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि, उसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस। तो जब गणेश जी का इस तरीके से हम अपने जीवन में जब उस चीज़ की धारणा करते हैं, हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस हमारे जीवन में सदा साथ रहती है। तो एक कहानी भी है, जैसे गणेश जी के लिए कहते हैं कि जब कार्तिकेय और उनके बारे में कि जब कहा कि पूरी सृष्टि का चक्कर लगा कर आओ, तो कार्तिकेय चक्कर लगाने चले गए और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी। इसीलिए कहते हैं कि उनकी पूजा सबसे पहले होती है। तो माता पिता की परिक्रमा माना परमात्मा से जुड़े रहना। परमात्मा हमारा माता पिता है, हमारी आत्मा के माता पिता हैं। तो सदा उनसे जब हम जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका विघ्न विनाशक बन जाता है और हम सदा सुखी रहते हैं। तो हमें सबको भी इसी तरीके से प्यार से बात करनी है, मीठा बोलना है, गणेश जी की जो विशेषताएं हैं अपने जीवन में उतारनी है। तो ओम गणपतये नमः। शुक्रिया।